तो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है अर्पण पाटीदार, जिनका सिलेक्शन अभी बेस्ट पियर्स नाम की कंपनी में हुआ है और इनका एमसीए के बाद हुआ सिलेक्शन। तो हम जानेंगे आज कि इंजीनियरिंग और एमसीए में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस से ज्यादा जो है हमें एमसीए पर ज्यादा फोकस करेंगे कि एमसीए के स्टूडेंट भी प्लेसमेंट किस तरह से ले सकते हैं। तो हम अर्पण से पूरी प्रोसीजर जानेंगे सिलेक्शन की, उसके बाद उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानेंगे, और भी कुछ पॉइंट्स अर्पण मेंशन करना चाहेंगे तो हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। सो अर्पण, हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। हेलो, थैंक यू रुद्र। तो अर्पण, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बेस्ट पियर्स कंपनी में सिलेक्शन हुआ, तो इसकी सिलेक्शन की जो सारी स्टार्टिंग की फेज है वो पता कहाँ से चला, मतलब प्लेसमेंट के बारे में कहाँ से पता चला? या एक्चुअली कॉलेज में मतलब जैसे जो कॉलेज का ग्रुप होता है अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सर ने इन्फॉर्मेशन डाला था कि बेस्ट पियर्स कंपनी है इंदौर में और हाईली एम्प्लॉयड, मतलब जो वहाँ के हैं वो कुछ 100+ एम्प्लॉयज है। तो वेल कंपनी लगा, मतलब अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि एमएनसी ना सही तो ऐसी ही कंपनी जो अच्छी ग्रोथ कर रही हो, साथ में ज्यादा एम्प्लॉयज हो तो एक्सपीरियंस अच्छा मिले। तो इसमें फिर मैंने अप्लाई किया। तो जो इनका क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू लेने का, उसमें ये होता है कि ये लोग रिज्यूम का शॉर्टलिस्ट करते हैं। अच्छा। मतलब तुम्हारा वेल मैनेज्ड होना चाहिए रिज्यूम, जिसमें सारी चीजें मतलब स्पेसिफिक तुम मेंशन करो। वो अच्छे तरीके से तुम्हारा मैनेज होना चाहिए पूरा रिज्यूम में। और अगर तुमने कहीं से इंटर्नशिप की है तो वो मेंशन करो, उसमें क्या क्या चीज की है, कितने टाइम तक करी है। अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट बना है तो उसको तुमने अच्छे से उसके अंदर मेंशन किया हो, सारी चीजें लिखी हो, क्या क्या चीज यूज की है। तो जब वेल मतलब अच्छे तरीके से रिज्यूम बना हुआ होता है अपना, तो उनको आसानी होती है, मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर बच्चे ने ये चीजें की है तो इसमें मेंशन की है। दूसरी चीज ये है कि रिज्यूम में कुछ भी फेक मेंशन मत करो। राइट। और तीसरी बात ये है कि मतलब अगर तुम्हारा गिटहब अकाउंट है, मतलब अगर तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो होना ही चाहिए। पर ये चीज है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कि अगर जिनका नहीं हो तो वो बना ले गिटहब अकाउंट। और जो भी तुम प्रैक्टिस करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तुम प्रोग्राम बनाते हो, वो चीज वहां पे अपलोड करो। क्योंकि एट द एंड जब भी हम मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमको गिटहब से तो गो थ्रू होना ही पड़ता है। राइट। मतलब राइट। पहले हम डरते हैं थोड़ा सा कि ये चीज अपने काम की है भी कि नहीं है। पर इसको हम डेली रूटीन में डाल लेंगे। जैसे भी अपन कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसे अपने गिटअप पे पुश करते रहें। तो उससे क्या राइट। होता है कि अपने रिज्यूम में अगर गिटअप प्रोफाइल मेंशन किया है तो सामने वाला पर्सन जो है, एचआर है या फिर टेक्निकल है जो अपना रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करता है, तो वो ये ट्राई करेगा कि अपना गिटअप भी चेक करें। राइट। गिटअप चेक करेगा तो उसे आइडिया लग ही जाएगा कि इसने मतलब अभी तक क्या क्या किया है। तो हम्म। रिज्यूम अपना अच्छा बना है जिससे कि मतलब शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो। तो रिज्यूम के बेस पर शॉर्टलिस्ट हुआ था। और उसके बाद में मेल आता है कि मतलब तुम रिज्यूम जो है तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हुआ है, तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो हम्म। मेरा इंटरव्यू हुआ था 5th ऑफ जून को। तो 5th ऑफ जून को इंटरव्यू हुआ था। तो वो कुछ ई ड्राइव टाइप ही था, मतलब कुछ दिन भर मतलब उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उस हम्म। टाइम पे कुछ मुझे स्पेसिफिक मेरा कॉलेज का कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह भी था। तो मैंने कॉल करके उन्हें बोल दिया था कि मैं स्पेसिफिक इसी टाइम पे फ्री रह पाऊंगा, तो आप इस टाइम पे इंटरव्यू ले लेना। और हम्म। उन्होंने भी मतलब ये चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, बच्चे का कुछ भी कॉलेज में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, तो उन्होंने फिर वही स्पेसिफिक टाइम पे इंटरव्यू अरेंज करवाया। और फिर इंटरव्यू हुआ तो वो कुछ 45 मिनट के समथिंग चला था। जिसमें उन्होंने 2-3 तो अपने जो प्रोग्राम होते हैं वो स्क्रीन शेयर करके चलवाए थे। हम्म। और उसके बाद में उन्होंने उसके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया था। उसमें जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। और इन पे मतलब कि कैसे इम्प्लीमेंट किया, अगर तुमने कुछ प्रोजेक्ट बना है तो तुमने इसका स्पेसिफिक यूज कहाँ पे किया है। और जब इंटरव्यू चल रहा था उस दौरान जो सर थे उन्होंने मेरा गिटहब प्रोफाइल ऑन करके भी रखा था, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूम में मेंशन किया था। हम्म। तो वहां से मेरे प्रोजेक्ट देख रहे थे कि इन्होंने क्या क्या चीज बनाई है और कहाँ पे क्या चीज इम्प्लीमेंट की है। तो उन्होंने ये बोला था कि आपका प्रोजेक्ट मेरे सामने है, आप मुझे ये बताइए कि आपने इनहेरिटेंस यूज किया है तो कहाँ पे यूज किया है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया है तो कहाँ पे किया है,
और मुझे भी बोल दिया था कि आप भी ऑन कर सकते हो और देख के बता सकते हो, तो वो चीजें मैंने अच्छा। बता दी थी। उसके बाद में कोडिंग के क्वेश्चन थे, कुछ शॉर्टिंग का था, एक अरे से रिलेटेड था कि अरे को कुछ मतलब अरेंज करना था, एक स्पेसिफिक कंडीशन दी थी, वो कंडीशन में थोड़ा भूल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और एक इफ एल्स से रिलेटेड कुछ था, मतलब उसमें कुछ 4-5 कंडीशंस थी जिसमें इफ एल्स करके उसको कंप्लीट करना था। तो ऐसे 3 हम्म। क्वेश्चंस थे और बाकी तो फिर यही था, मतलब मैंने उन्होंने मेरे टाइम में उन्होंने जोर दिया था गिटहब पे, क्योंकि उन्हें सारी चीजें दिख रही थी जो मैंने कॉलेज ड्यूरेशन में किया था। हम्म। तो फिर वो बेसिक्स वगैरह तो फिर इतने क्वेश्चन हुए नहीं, जैसे सी से होता है, पॉइंटर हो गया, अरे हो गया, तो ये क्वेश्चंस हुए नहीं। और स्पेसिफिक मैंने मेंशन किया था पाइथन, तो उन्होंने एक ये पूछा था कि पाइथन ही क्यों चूज किया और पाइथन में जेंगो फ्रेमवर्क ही क्यों चूज किया। और अगर जेंगो फ्रेमवर्क होता है तो उसमें एपीआई एपीआई यूज करते हैं, तो एपीआई किस तरीके से यूज करते हैं और इसका इसका फायदा क्या है, एपीआई क्या होता है। राइट राइट। और फ्रेमवर्क में भी मतलब कि एडवांस क्वेश्चन हुए थे मेरे से, क्योंकि मैंने मेंशन किया ही था अपने प्रोजेक्ट में भी कि जेंगो फ्रेमवर्क यूज किया है, तो उन्होंने मिडिलवेयर हुआ था। मतलब एज ए फ्रेशर ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछते हैं, बाकी मेरे से ये चीज पूछी गई थी कि मिडिलवेयर क्या होते हैं, और जो मॉडल्स वगैरह होते हैं इसमें अपन जो टेबल बनाते हैं वो इसमें जेंगो में मॉडल्स होते हैं, ये सारी चीजें पूछी थी उन्होंने। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पूछा था, सेशंस पूछा था, सेशंस कैसे मैनेज करते हैं। तो टेक्निकल तो इतने ही क्वेश्चंस थे, मतलब इतने टाइम में 45 मिनट्स हो गए थे। अच्छा, तो अर्पण जैसा कि आपने बताया कि ये रेज्यूम के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद आपने पूरे टेक्निकल राउंड के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे गिटहब से रिलेटेड वो आपने बताया। लेकिन एक बात और पूछना हाँ, चाहूंगा, जैसा मुझे ध्यान है कि आपका टीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वहां पर कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया के कारण आप इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। तो ये यस वाली यस यस। कंपनी में मतलब क्राइटेरिया क्या था परसेंटेज का? एक्चुअली उन्होंने जब ई ड्राइव रखा था तो स्पेसिफिक ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं रखा था इन्होंने। अच्छा इन्होंने तो ये रखा था कि 2021 पास आउट होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। अच्छा। अच्छा। और जो टीसीएस वाली बात है उसमें ये हुआ था कि एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन में परसेंटेज 60 से ऊपर नहीं है। हम्म। इसी वजह से मैंने एमसीए भी चूज किया कि मतलब हो सकता है कभी तुम एमसीए कर लेते हो तो फिर आगे जाके तुम्हारे एमसीए के परसेंटेज या सीजीपीए पूछते हैं, तो वो हाँ कहीं ना कहीं बीएससी मतलब एक वो हो जाता है, हिडन हो जाता है। हाँ हाँ। अगर तुमने बीटेक किया है तो तुम्हारे से बीटेक के ही सीजीपीए परसेंटेज पूछेंगे। तो एक मेरा ये था कि मुझे एमसीए करना था, और एमसीए में मतलब अच्छे परसेंटेज भी है मेरे। तो अच्छा। टीसीएस में क्या होता है, टीसीएस की पॉलिसी है कि वो थ्रू 60 वाले बच्चों को ही रखती है, पर जब मैंने उसमें रजिस्टर्ड किया था तो मैंने मेरा जो मेरा परसेंटेज है 57.8 वही मैंने मेंशन किया था। फिर हम्म। मेरा टेस्ट भी हुआ, जो टेस्ट अपन ने शायद साथ में ही दिया था 23 ऑफ अक्टूबर को। हाँ हाँ। और 5th ऑफ दिसंबर को 3:30 to 4 मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड भी हो गया था। अच्छा। और जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है उन्होंने मेरे से मेरा आईडी कार्ड मांगा, बोले कि आप कैमरे के सामने रखिए, और फिर उन्होंने वो चीज क्रॉस चेक भी कर रहे थे कि हो सकता है बच्चा घबराहट में उसने गलत चीज मेंशन कर दी हो, परसेंटेज कम मेंशन कर दी हो। तो मैंने हम्म। बोला कि नहीं मैम, मेरे जो परसेंटेज है वो यही है, और हम्म। इसी के बेस पे मेरा रिजल्ट जो टेस्ट का है वो भी आया है और इंटरव्यू भी शेड्यूल हुआ है। अच्छा। तो हो सकता, मैंने सोचा कि अगर तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि मैं फिलअप नहीं कर सकता हूँ, या मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, या मेरा एग्जाम पास हो गया मुझे इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, हम्म। मैंने कहा ये सारी प्रोसीजर हुई है तो मुझे लगा मैं एलिजिबल हूँ, मैंने प्रिपरेशन भी अच्छी करी। और उसी की प्रिपरेशन मुझे बाद में भी काम में आई, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा था कि टीसीएस में तो हो ही जाएगा, और हाँ उसके लिए हाँ। मैंने अच्छी तैयारी भी करी थी 1 या 2 महीने से। हम्म। ऐसा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जिसके कारण मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ। मतलब उन्होंने मेरे से एक ये क्वेश्चन करा कि तुम्हारा परसेंटेज नहीं है तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। और फिर हम्म। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि तुम इंटरव्यू तो ले लो, उसके बाद की जो प्रोसीजर वो होगी, तो फिर उन्होंने मना ही कर दिया। तो मैंने भी सोचा कि अगर मरे हुए मन से इंटरव्यू ले, वो इससे अच्छा ले ही ना। हाँ सही ऐसा बात है, पर उनका तो उसकी एक पॉलिसी है कि हाँ 60 से लेस देन वो लेते ही नहीं है हाँ इसमें। वही, बट एक ये भी उनका लूप होल है कि अगर मैंने तो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली नहीं थी, जो भी थी मेरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डाली थी, तो या तो वो शॉर्टलिस्ट ही ना करते। पर मेरे लिए एक बेनिफिट ये हो गया कि उसके चक्कर में मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई। प्रिपरेशन हो गई और क्या, एग्जाम भी दे पाए थे हाँ आप, वो हाँ अच्छा हो वही गया। वही
मतलब उसको अगर पॉजिटिव वे में ले तो ये बोल सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई। तो अर्पण, ये बेस्ट पीयर्स के बारे में जानते हैं, इसमें जैसा सिलेक्शन हुआ तो इसमें आपने किस तरह से प्रिपेयर किया था, कौन कौन से पॉइंट्स प्रिपेयर किए थे? देखो इसमें क्या है कि मैं इससे पहले भी इंटरव्यू तो दे ही रहा था, ऑफ कैंपस भी दे रहा था और ऑन कैंपस भी दे ही रहा था, तो प्रिपरेशन तो पैरेलल में चल रही थी मेरी। पर उसके साथ ही जैसे अपन एक स्पेसिफिक होता है कि मतलब तुमने जावा पढ़ा है तो मैंने पाइथन पढ़ा था, तो ये होता है कि पाइथन मैंने जो पढ़ा था वो दुर्गा सर की क्लासेस ली थी, ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और उसके साथ ही साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट भी बनाए थे कॉलेज लेवल पे, जो अपना माइनर प्रोजेक्ट होता है, मेजर प्रोजेक्ट होता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस पर्पस के लिए 1-2 प्रोजेक्ट और बनाए थे। तो प्रैक्टिस तो ये हो गई, बाकी अब बात आती है कोडिंग की। तो कोडिंग गीक्स फॉर गीक्स पे कोडिंग करते रहता था अपना जो कॉलेज टाइम होता था उसमें, बट उसमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि मैं मतलब मेरा मेनली फोकस था कि पाइथन और उसका फ्रेमवर्क हो, और उसके साथ साथ उसकी प्रोजेक्ट वगैरह की कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट बनाए। अच्छा। ऐसा तो कोडिंग वगैरह मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और जो अपना पाइथन वगैरह का था वो तो जेंगो जो था, जो दुर्गा सर के ही लेक्चर से किया था कवर मैंने। अच्छा, सो अर्पण, मेरे हिसाब से हमने लगभग सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली। तो मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बीटेक कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर में है, जो एमसीए कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उनके लिए आप कुछ टिप देना चाहते हो तो आप बिल्कुल बताइए उन्हें। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम उस फेज में थे, हम जैसे जब स्टूडेंट थे, तो हम्म। हमारे माइंड में भी यही चीजें थी कि मतलब कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। फिर अपन गांव से बिलोंग करते हैं, सीधी सी बात है, अपना इंग्लिश वीक है, तो कैसे मैनेज करेंगे उन चीजों को। तो ये राइट। चीजें तो एक्सपीरियंस से आती है, मतलब मैंने भी 15 से 20 इंटरव्यू दिए होंगे, छोटी बड़ी कंपनी, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले जाओ। मतलब अभी तो चीजें ठीक है कि मतलब तुम घर से भी इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो, पर अभी दिसंबर जनवरी में क्या होता था कि अपने को कंपनी में जाके देना पड़ता है। तो अगर तुम इंदौर में हो तो इंदौर में जहाँ पे भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वॉक इन ड्राइव है तो वॉक इन में जाओ। अगर स्पेसिफिक तुमने मेंशन मतलब कहीं पे अप्लाई किया है तो वहां जाके दो, मतलब एक्सपीरियंस लो। और अगर एक इंटरव्यू दिया है, अगर उससे तुम कुछ सीखते नहीं हो तो तुम्हारा इंटरव्यू कोई मतलब का नहीं है। मतलब उससे कुछ ना कुछ तो तुम जरूर सीखो कि इस बार तुमने क्या मिस्टेक करी है। मतलब मेरे केस में 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मतलब एक जगह पे मैं इंटरव्यू देने गया था, तो मैंने मतलब जो पर्सन इंटरव्यू लेने वाला था उसको मैंने थोड़ा सा जज कर लिया था कि यार इसका तो ड्रेसिंग सेंस कुछ है ही नहीं, या फिर इसके बाल बड़े हैं, तो ये हो सकता है नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय हो यहाँ पे, पर वो उसी स्पेसिफिक प्रोफाइल में वो टीम लीडर था। ओ। तो मेरा मतलब एक वो माइंडसेट टूटा कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। फिर और भी 2-3 चीजें हुई है। एक जगह पे मुझे स्पेसिफिक बोला गया था, गुजरात की कंपनी थी, कि तुमको वहां पे आना पड़ेगा एचआर राउंड के लिए, है ना। तो मैंने बोल दिया कि सर कोविड चल रहा है, मैं इतनी ट्रेवलिंग करके आऊंगा, आपके लिए भी हानिकारक है, मेरे लिए भी। तो अगर हो सकता है तो आप ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन कर दीजिए, या तो फिर मैं आ जाऊंगा। तो उनको लगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। मतलब अच्छा। सारी चीजें ठीक होने के बाद भी कि मतलब बंदा आने को तैयार नहीं है। मैंने एक कंडीशन डाली थी कि सर ये दोनों के लिए हार्मफुल होगा, और आप इमीडिएट ज्वाइनिंग भी बोल रहे हैं, आप मैं अच्छा। अच्छा। आऊंगा और फिर वापस आके फिर वापस आना पड़ेगा। हम्म। तो इससे अच्छा अगर ये चीजें क्लियर हो जाती है तो मैं सारी चीजें तैयार होकर एक बार में वहां पे आ गई। तो ये चीजें भी रहती है कि फिर एक ये रहता है कि मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जियो का नंबर चलाते हैं और एक पर्सनल नंबर चलाते हैं। पर्सनल नंबर जो होता है वो रिज्यूम में डाल देते हैं और उसका रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो उनके अच्छा। पास कॉल ही नहीं आते हैं। एक ये मैंने 2-4 लोगों के साथ देखा है, तो हाँ ये हाँ, चीज एक है। सही है। फिर एक दो चीज और भी है कि रिज्यूम जैसे तैसे दे दिया। कंपनी की रिक्वायरमेंट समझो क्या है, अगर उन्होंने बोला है कि उनको जावा वाला ही चाहिए, तो अगर तुमको जावा बेसिक भी आता है तो जावा बेसिक मेंशन करो उसको। अच्छा। अगर पाइथन ही चाहिए तो तुम पाइथन मेंशन करो, अगर तुमको आता है तो बेसिक भी आता है तो मेंशन कर दो। कम से इससे तुम्हारा ये होगा कि तुमको कॉल आने के चांसेस तो है। अब वहां पे अच्छा। रिक्वायरमेंट है जावा की और तुमने पाइथन वगैरह करके रखा है, तो वो लोग सीधी सी बात है कि कॉल आएगा ही नहीं। हम्म। और एक होता है लिंक्डइन, लिंक्डइन के थ्रू भी बहुत सारे कॉल मुझे मिलते हैं। हाँ, मतलब मुझे लिंक्डइन। मिले थे मेरे टाइम पे, बहुत बहुत कॉल मिले थे। मतलब ये फर्स्ट ईयर से ही अकाउंट बना लेना चाहिए। और गिटअप का एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब वो लोग ये भी देखते हैं कि कब से अकाउंट बना हुआ है, तो उससे उनको ये चीज पता चलती है कि इनको कितना नॉलेज है, इनको गिटअप की कमांड्स के बारे में पता है, कैसे पुश होता है पुल होता है। ऐसा तो गिटअप भी मतलब अकाउंट बना लेना चाहिए, ऐसा फर्स्ट ईयर में ही बना लेना चाहिए जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं। राइट।
राइट अर्पण। सो ऑलमोस्ट हमने लगभग इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। सो मैं मीटिंग यही कवर करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू अर्पण। थैंक यू रुद्र।